नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। इस एक वीडियो में हम 10 कंपनी का एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस भी इसका कर लेंगे स्टॉक का, कि स्टॉक कैसा दिख रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसके वैल्यूएशन, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रख के उसकी समरी बनाएंगे और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी रखनी है, कौन सी निकालनी है, किस में ऐड करना है, किस में घटाना है, आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे। तो बड़ा एक मज़ेदार सा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा लेके आया हूँ और उसके 10 शेयर का आज एक साथ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो भी कंपनीज़ के मैंने नाम डिस्कस करे हैं उनके बारे में डिस्कस करा है। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, फिर भी करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करना है, क्योंकि शेयर बाज़ार में नुकसान हो सकता है। अब इन सब 10 कंपनियों को एक साथ हमने एनालाइज कर लिया। अब इस कॉल का मेन पर्पस क्या है कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, पी, पैग रेशियो, प्राइस, इतना कहानी करके हमें तो पता नहीं चल रहा हमें करना क्या है, कौन सा स्टॉक रखना है, कौन सा नहीं रखना है। ये हर 3 महीने बाद जब भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आपको अभी मैं बड़े आसान तरीके से ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ और फिर इसको देखते हैं। आपको खुद आपका डिसीजन पता लग जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। और मेरा कॉल का इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को खुद से कंट्रोल कर पाएँ और अपने डिसीजन खुद से ले पाएँ। अगेन आपको कह रहा हूँ, ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अब देखिए, यहाँ से मैंने सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को एक साथ लेते हैं, उसको समराइज़ करते हैं, शॉर्ट में आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कौन सी कंपनी में एंटर करना है, कौन सी में नहीं करना है, कौन सी में एग्जिट करना होता है, कौन सी में नहीं करना होता है, कौन सी में ऐड करना है, कौन सी में नहीं करना। सारी चीज़ों को एक साथ समराइज़ करते हैं। अगेन आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम मत करें, फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे कंपनीज़ के नाम रखे हैं, उनकी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी रखी, वैल्यूएशंस रखे हैं और कौन कॉल कैसा बता रहा है, और इसके बेसिस पे आपको ज़्यादा आसान लगेगा। मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया है, सेल्स ग्रोथ के नंबर थे उसको हटा दिया है, सिर्फ गाइडेंस को रखा है। तो आप देखिए, अभी आपको काफ़ी आसान लगेगा। अभी देखिए, एक एक मिनट में हम ऐसे फटाफट रिजल्ट का जो जो मूड माहौल दिख रहा है, जो समरी, उसको कैसे हम अब यूज़ कर सकते हैं। ई मुद्रा ग्रोविंग है, इसके जो सेल्स की ट्रेजेक्टरी ग्रोविंग है, अप है, पैग रेशियो 1.92 है, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव, कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, आगे जाना ही नहीं। गाइडेंस 40% थी, उसको कम करके 25 से 30 कर दिया। दो चीज़ें हो गई एक साथ। ओके, और जो रिमार्क्स हैं उसमें गाइडेंस को कम करा है, इनका बिज़नेस एक्सपोर्ट रिलेटेड है और यूरोप में इनका बिज़नेस है। तो आपको, आई होप आपको आपका जवाब अभी मिल गया होगा। तीसरी कंपनी इरडा, नंबर्स ग्रोविंग है, अप हैं, प्राइस टू बुक 4.5, पैग रेशियो 0.53, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, राउंडिंग बॉटम, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, गाइडेंस अप्रॉक्सीमेट 30-35% है, ओवरऑल कैटेगरी गुड रखा है और सरकारी कंपनी है, रिजल्ट ट्रैक करना है। SJS सेल्स ग्रोथ के नंबर ग्रोविंग है लेकिन स्लो डाउन हो गया है, प्राइस टू बुक 5 है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, चार्ट इसका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब देखिए, चार्ट ऊपर जा रहा है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर नीचे जा रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा। अब इसमें मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो 20% थी, लेकिन जो इनके नंबर हैं वो कम दिखा रहे हैं, थोड़ा सा वीक दिख रहा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है, दूर रहो ना, किसने कहा है कि घुसना है। आदित्य विजन, नंबर ग्रोविंग है, अप है, लास्ट क्वार्टर के नंबर सिर्फ थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक लग रहे हैं अभी भी। पैग रेशियो 1.40, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है और चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हल्का सा कम हुआ है, क्योंकि ये सीज़न नहीं है, सीज़न अभी आएगा। ये वाला जो सीज़न आएगा सेकंड क्वार्टर, उसमें देखिए नंबर कैसे तोड़ फोड़ आएंगे इनके, ये सबको पता है। गाइडेंस 30 से 40% है, 35 से 35% के बीच में, ओवरऑल गुड कैटेगरी है। तो आप देखें, चार्ट रुका हुआ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हल्की सी कम आई है, ओवरऑल गाइडेंस अप है। यहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है हमें क्या करना है। नेक्स्ट कंपनी प्रिकॉल, ग्रोविंग है, अप है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर नीचे आ गए, प्राइस टू बुक 5 का है, पैग रेशियो 1 है, वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव में,
कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, चार्ट वीक दिख रहा है। चार्ट आपको पहले ही बता देता है। चार्ट के साथ अगर आपके फंडामेंटल्स मैच कर रहे हैं, आपको आपका जवाब मिल गया। चार्ट के साथ फंडामेंटल्स मैच नहीं कर रहे हैं, सोच के फिर करना कुछ भी। चार्ट और फंडामेंटल्स दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, आपको पता लग गया करना क्या है। ओके, गाइडेंस 13 से 15% से ग्रो करते हैं, ओवरऑल फंडामेंटल्स गुड है। नेक्स्ट ग्रेविटा, नंबर ग्रोविंग है, अप है, प्राइस टू बुक 7 का है, पेग रेशियो 0.94, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, चार्ट राउंडिंग बॉटम की तैयारी कर रहा है। गाइडेंस 25 से 30% के बीच में ग्रोथ करते हैं, ओवरऑल कैटेगरी गुड है। जीना सीखो, ग्रोविंग है, अप है, ट्रेजेक्ट्री ग्रोविंग है, अप है, प्राइस टू बुक 19, भयंकर महंगा है, पेग रेशियो 0.79, वैल्यूएशन फिर भी एक्सपेंसिव में रखें, वेरी एक्सपेंसिव नहीं रखें। चार्ट राउंडिंग बॉटम दे के रीटेस्ट करके स्ट्रॉन्ग है अभी भी और अपनी जगह पे मस्त बैठा हुआ। मैनेजमेंट की गाइडेंस 35 से 40% ग्रोथ की है, ओवरऑल कैटेगरी गुड। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। और कौन कॉल, भयंकर, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग। CDSL, यहाँ पे मज़ेदार होगा। जो सेल्स के नंबर हैं ग्रोविंग तो हो रहे हैं, स्लो डाउन आना शुरू हो गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर डाउन आए हैं। प्राइस टू बुक 17, भयंकर महंगा है अभी। पेग रेशियो 1.54, वैल्यूएशन मैंने वेरी एक्सपेंसिव में इसलिए रखा है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है। चार्ट राउंडिंग बॉटम स्ट्रॉन्ग, ऊपर को भाग रहा है, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, चार्ट ऊपर जा रहा है। अब आप देख लो, ऑन कॉल में गाइडेंस 30% से घटा के 20 से 23 के बीच में इन्होंने अप्रॉक्सीमेट करा है, ये मेरा सेंस है। ओवरऑल कैटेगरी गुड है। आई होप आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। जेनटेक, सेल्स ग्रोथ नंबर ग्रोइंग है, अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोइंग है, अप है, प्राइस टू बुक 10 का है, पेग रेशियो 1.66, इसलिए मैंने वैल्यूएशन एक्सपेंसिव में रखा है, वेरी एक्सपेंसिव में नहीं। चार्ट राउंडिंग बॉटम है, स्ट्रॉन्ग है, अप है, ब्रेकआउट देके ऊपर मज़े से बैठा हुआ है। गाइडेंस 50% से ग्रोथ करेंगे अगले 3 साल की। ऑर्डर बुक है उसको 900 करोड़ से ये पहले 1200, 2000 फिर 3000 करोड़ तक लेके जाएंगे अगले 3 साल के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ना आप समझ लें, मगर ओवरऑल इसकी जो सेल्स ग्रोथ अभी दिख रही है, जो मुझे सेंस मिल रहा है, वो 100%, 80 से 100% के बीच में ग्रोथ करते चले जाएंगे। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट EMS, सेल्स ग्रोथ के नंबर ग्रोविंग है, अप हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर थोड़े से वीक हुए हैं, इसलिए मैंने डाउन में रखा है। प्राइस टू बुक 4 का है, पेग रेशियो नहीं है, वैल्यूएशन मैंने बढ़ा के एक्सपेंसिव में कर दी क्योंकि सेल्स ग्रोथ कम हुई, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, वैल्यूएशन महंगे हो गए। वही एग्जांपल, अगर कोई कंपनी है आपके पास जो 50 की स्पीड से बढ़ रही है हर साल, उसको EPS डबल करने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। और वहीं दूसरी कंपनी है जो 20 की स्पीड से अगर ग्रोथ करती है तो उसको 5 साल लगेंगे अपना वैल्यूएशन जो EPS का उसको डबल करने में। तो इसे कह सकते हैं आपको 5 साल में वहाँ पहुँचना है तो महंगा आपको नहीं पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। अगर आपको 2 साल में पहुँचना है तो उसका पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लोकल ट्रेन और शताब्दी। अब शताब्दी भी वहीं पहुँचाएगी, लोकल ट्रेन भी वहीं पहुँचाएगी, लेकिन शताब्दी आपको 4 घंटे 6 घंटे में पहुँचा देगी, लोकल ट्रेन 12 घंटा 20 घंटा, डिपेंड करता है कौन कौन से एरिया में कहाँ कैसी सर्विस है। चार्ट पे इसका राउंडिंग बॉटम वेट कर रहा है, हमें वॉच करना पड़ेगा। स्टॉक फंसा पड़ा, मरा पड़ा अभी पिछले 1 साल से। ओवरऑल जो इसकी गाइडेंस है 25 से 30% अप्रॉक्सीमेट रहती है। क्योंकि मुझे इसका कॉन कॉल नहीं मिला है तो मैं इसके बारे में क्लैरिटी नहीं बता रहा, लेकिन ऑन एन एवरेज इसके बीच में सेक्टर ग्रो कर रहा है। ओवरऑल कैटेगरी गुड कैटेगरी। तो ये पूरी एक्सरसाइज करने का मकसद ये था। अब आपको यहाँ पे इतना देख के बड़ी आसानी से पता लग रहा है कौन सी कंपनी में कब घुसना है कब नहीं घुसना। ये हर 3 महीने का जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और जो गाइडेंस आती है वहाँ पे आप देख लें, बातचीत कर लें, समझ लें, अपने व्यू बना लें। अगर चार्ट ऊपर की तरफ यानी कि टेक्निकल में गुड है, अच्छा दिख रहा है, मैनेजमेंट की गाइडेंस पॉजिटिव है और रेवेन्यू के नंबर तीनों एक ही लाइन में जा रहे हैं तो आपको घुसना है, यानी कि आपको उस स्टॉक को अपने पास रखना चाहिए। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं किसी तरह का आपको डिस्क्लेमर, मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपके साथ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से करता हूँ। अब टेक्निकल में अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, मैनेजमेंट की गाइडेंस या तो पॉजिटिव है या बढ़ाई है, या उसके बाद जो रेवेन्यू के नंबर अगर वो भी पॉजिटिव है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी टेक्निकल पे चार्ट पे स्टॉक ग्रीन है, टेक्निकल एनालिसिस पे गाइडेंस में ग्रीन है, ओके है, और रेवेन्यू का नंबर भी ओके है, ग्रीन लाइट है,
टेक्निकल में अगर चार्ट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस पॉजिटिव दे रही है और नंबर नेगेटिव आए, देख लो आपको क्या करना है, आप देख लो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये समराइज़ करके आपको आपका जवाब खुद मिलेगा। आपको किसी का वीडियो देखने की, जानने की, समझने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से ही आपके लिए ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपको डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।